अभी हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिकल नंबर 1D जो कि कहता है कि कैलकुलेट आउटपुट ऑफ अ न्यूरल नेट यूजिंग बोथ बाइनरी एंड बाइपोलर सिग्मोइडल फंक्शन। अब इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा कुछ एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इससे पहले हमने जितने प्रैक्टिकल्स किए थे 1C 1B या फिर 1A, इसमें हमने नेट इनपुट कैलकुलेट किया था, राइट? लेकिन इस वाले प्रैक्टिकल में हमें क्या कह रहा है, आउटपुट ऑफ द न्यूरल नेट। हमें इसमें आउटपुट कैलकुलेट करना है। अभी आउटपुट कैसे कैलकुलेट होता है, क्या है वो समझते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें कोई स्पेसिफिक डायग्राम नहीं दिया गया था न्यूरल नेटवर्क का, या फिर हमें कुछ स्पेसिफिक न्यूरल नेटवर्क भी बताया नहीं गया था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल नंबर 1C में जो हमारा डायग्राम था, मैं वही यहाँ पर जो है यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है? आप चाहे तो कोई और न्यूरल नेटवर्क भी यूज़ कर सकते हैं, कंसेप्ट सेम ही होगा। मैं वो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ और इसी में मैं आपको बताऊँगा कि इसमें हम आउटपुट कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब ये आउटपुट क्या है? देखो, इनपुट हमें समझ आया था। जैसे मान लो कि ये मेरा एक वाई न्यूरॉन है, ठीक है? ये मेरा वाई न्यूरॉन है, जो कि यहाँ पर बताया गया है। तो ये मेरा वाई न्यूरॉन है, ठीक है? अब वाई न्यूरॉन को हमने जब लास्ट प्रैक्टिकल में जब हमने कैलकुलेट किया था, तो इसका सारे जो नेट इनपुट है, जैसे हमने 1C ये प्रैक्टिकल हमने किया था, इसका इनपुट क्या मिल रहा था? 0.93, करेक्ट? तो मेरा जो ये वाई न्यूरॉन था ना, इसे इनपुट मिल रहा था, जो हमने टोटल कैलकुलेट किया था, सॉरी, जो हमने टोटल कैलकुलेट किया था नेट इनपुट, वो था 0.93, ठीक है? 0.93 ये हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू था इनपुट के लिए। तो ये क्या था मेरा? ये था मेरा, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ y in, यानी कि y को इनपुट क्या मिल रहा है। अब y को जब ये इनपुट मिल रहा है, अगर आप डायग्राम ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पर इसमें एक और एरो बताया गया है बाहर y की तरफ, राइट? तो ये होता है मेरा आउटपुट, यानी कि इसे इनपुट में तो मिला 0.93, लेकिन आउटपुट जब, क्योंकि देखो ये न्यूरॉन बाहर आगे किसी से कनेक्ट होगा, ठीक है? तो ये आउटपुट में हमें क्या वैल्यू देगा? तो यहाँ पर हमें ये फाइंड करना है कि भैया y आउट यानी कि y आउटपुट यहाँ पर क्या होगा? y इनपुट तो हमने कैलकुलेट किया हुआ है पहले ही, ठीक है? तो y आउटपुट इसका क्या होगा? तो y आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये y इन को हमें किसी और फॉर्मूला में या फिर किसी और फंक्शन के थ्रू हमें पास करना पड़ेगा, तब जाके हमें y आउट मिलेगा, ठीक है? तो वो क्या है? तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? यूजिंग बोथ बाइनरी एंड बाइपोलर सिग्मोइडल फंक्शन, यानी कि हमारे पास 2 फॉर्मूला है। 2 फॉर्मूला कौन-कौन सा है? वो है मेरा बाइनरी सिग्मोइडल, ठीक है? और एक है मेरा बाइपोलर सिग्मोइडल, ठीक है? ये हमारे आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए काम आता है। तो ऐसे ही ये जो सारे फंक्शन है, बाइनरी सिग्मोइडल फंक्शन, बाइपोलर सिग्मोइडल फंक्शन, ऐसे और भी फंक्शन है। इन सारे फंक्शंस को हम कहते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन यानी कि ये जो इनपुट मिल रहा है, ये इनपुट वैल्यू जब हम इस फंक्शन को देंगे, ये हमें कैलकुलेट करके कुछ वैल्यू देगा और वो होगा मेरा आउटपुट, ठीक है? तो बाइनरी सिग्मोइडल फंक्शन हम कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है और बाइपोलर सिग्मोइडल फंक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये हम समझते हैं। देखो, बाइनरी सिग्मोइडल फंक्शन जो है, ये हमेशा हमें वैल्यू जो है, आउटपुट जो है वो 0 या फिर 1 में देगा, ठीक है? और बाइपोलर जो है वो हमें -1 या फिर 1 में देगा, तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा। इसका फॉर्मूला देखते हैं सबसे पहले। तो आप सिंपल यहाँ पर गूगल सर्च कर सकते हो बाइनरी सिग्मोइडल फंक्शन का क्या फॉर्मूला है। आपको कुछ एक ऐसा एक डायग्राम या फिर ये इमेज मिल जाएगा। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पर आपको दिया गया है बाइनरी सिग्मॉइड का ये फॉर्मूला, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस ई टू द पावर x, और बाइपोलर सिग्मॉइड का फंक्शन दिया है -1 प्लस 2 डिवाइड बाय 1 प्लस ई टू द पावर ऑफ x माइनस x, ठीक है? ये हमारा ये 2 फॉर्मूला है, ये वाला फर्स्ट लाइन, ये वाला और ये मेरा बाइपोलर सिग्मॉइडल फंक्शन का। अब इसको हम पाइथन में हम जब कोड करेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाइनरी सिग्मोइडल, ठीक है, इज इक्वल, इसका क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे बोला है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस ई टू द पावर x। तो ये तो सिंपल है, हम इसमें क्या लिख सकते हैं? इसमें मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1, ठीक है? फिर डिवाइड बाय क्या बोला है? डिवाइड बाय हमें बोला है, क्या है फॉर्मूला? 1 प्लस ई टू द पावर ऑफ x। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डिवाइड बाय 1 प्लस, अब यहाँ पे बोला है ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है? अब ये ई कैसे लिखेंगे? यहाँ पर मेरा नॉर्मल ई अगर मैं लिखूंगा तो चलेगा क्या? नहीं, ये मेरा मैथ्स वाला ई है, तो वो कैसे लिखेंगे पाइथन में? वो लिखेंगे मैथ डॉट ई एक्स पी, इसका मतलब होता है ये मेरा ई है। अब इसके पावर में हमें क्या बोला? इसके पावर में हमें बोला है माइनस एक्स, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? इसके अंदर क्या लिखूंगा? माइनस, अब ये एक्स क्या है मेरा?
ये y इनपुट जो मुझे मिल रहा है वो, तो ये हो गया मेरा y इनपुट। तो ये सिंपल सा हो गया मेरा बाइनरी सिग्मोइडल फंक्शन, ठीक है। वैसे ही मेरा अगर मैं बोलूँ बायपोलर, बायपोलर सिग्मोइडल, सिग्मोइडल, ठीक है। बायपोलर सिग्मोइडल में क्या होगा, बायपोलर सिग्मोइडल में क्या क्या है, -1 + 2, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, क्या फॉर्मूला है, -1 + 2, ठीक है। और फिर ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, राइट, -1 + 2 डिवाइड बाय, ठीक है। डिवाइड बाय किससे डिवाइड कर रहे हैं हम इसको, 1 + e⁻x -x, तो इसको भी सिंपल हम क्या कर देंगे, 1 प्लस, अब ई चाहिए तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा math.exp, ठीक है। और -x के पे यहाँ पर आ जाएगा -y_in, जो मेरा इनपुट मिल रहा है वो। तो ये सिंपल सा मेरा दो फॉर्मूला हो जाएगा, बाइनरी सिग्मोइडल का और बाइपोलर सिग्मोइडल का, ठीक है। और y_in तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, जो भी मेरा y_in मिल रहा है। तो यहाँ पर मुझे दोनों फॉर्मूला यूज़ करके अगर मैं बाइनरी सिग्मोइडल फंक्शन यूज़ करूँगा तो क्या आउटपुट आएगा, और बाइपोलर सिग्मोइडल फंक्शन अगर मैं यूज़ करूँगा तो क्या आउटपुट आएगा, वही दो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी प्रैक्टिकल में ना चेंज करता हूँ, प्रैक्टिकल नंबर 1C में ही मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कोड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आया, ठीक है। तो ये पूरा मेरा y इनपुट मेरा कैलकुलेट यहाँ पर मेरे पास हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, बाइनरी सिग्मोइडल फंक्शन ये बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने बाइनरी और ये सिग्मोइडल, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखा हूँ, मैंने लिखा 1/1 प्लस, क्या लिखना है, ई चाहिए, तो ई हमारा कहाँ से मिलेगा, math.exp माइनस वाई, ठीक है। यहाँ पर मेरा -y आ जाएगा ये। अब यहाँ पर मुझे कुछ एक एरर आ रहा है, ये एरर क्या है, ये एरर है मेरा मैथ के अंदर, ये मेरे यहाँ पे क्या है, मैथ इज़ नॉट डिफाइंड। तो वो कैसे करेंगे, वो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रोग्राम में ऊपर जाऊँगा, यहाँ पे मैं कर लूँगा इम्पोर्ट, इम्पोर्ट मैथ, ठीक है, सिंपल। इम्पोर्ट मैथ कर लिया, तो यहाँ पर ये मेरा बाइनरी सिग्मोइडल यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। तो बाइपोलर का क्या फॉर्मूला होगा, बाइपोलर सिग्मोइडल का फॉर्मूला होगा -1 + 2, ठीक है, डिवाइड बाय क्या था यहाँ पर, डिवाइड बाय था 1 + e⁻x, ठीक है। तो सिंपल वही जो हमें ऊपर लिखा है, 1 + e चाहिए तो math.exp -x के पे यहाँ पे हमने लिख दिया y, ठीक है, सिंपल। अब अगर मैं क्या करता हूँ ना, मैं ये y को ना यहाँ पे y_in लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमें बेटर समझ आएगा कि y_in है, फिर y आउटपुट है, ये क्या है, y_in, ठीक है। ऐसे मैंने इसको करके लिख दिया। तो यहाँ पे मेरा बाइनरी सिग्मोइडल से क्या आउटपुट आने वाला है, और ये, और इसको भी अगर मैं चाहिए तो मैं यहाँ पर, ठीक है, चलो इसको ऐसे ही कर देता हूँ मैं, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ, मैंने लिखा प्रिंट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, यहाँ पे मैंने लिखा y आउट, ठीक है, यूजिंग यूजिंग बाइनरी, बाइनरी सिग्मोइडल इज, और यहाँ पर मैं करली ब्रैकेट यूज करता हूँ। करली ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया, मेरा वैल्यू क्या है, ये बाइनरी सिग्मोइडल वाला वेरिएबल, तो बाइनरी सिग्मोइडल वेरिएबल, ठीक है। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ प्रिंट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में ही क्या लिखा मैंने, वाई आउट यूजिंग, अगर बाइपोलर यूज करेंगे, बाइपोलर सिग्मोइडल फंक्शन अगर यूज करेंगे तो इसका क्या आउटपुट आएगा, बाइपोलर अंडरस्कोर सिग्मोइडल, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल ये हो गया मेरा। अब मैं क्या करूँगा, मैं पहले ना ये फर्स्ट वाला सेल को रन करूँगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर भी चेंजेस किए हैं ना। तो y_in इम्पोर्ट ये पूरा रन हो गया। फिर उसके बाद अच्छा यहाँ पर मुझे चेंज करना पड़ेगा y_in करके, ऐसे ये y_in, ठीक है। और यहाँ पर भी मैंने y_in, क्योंकि यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम चेंज किया था, ठीक है, y_in, इसको फिर से रन करूँगा। तो पहले ये वाला सेल रन होगा, वही सेम आया, ठीक है, नेट इनपुट y इज, ठीक है। अब ये वाला रन करूँगा। अब ये रन करने से क्या होगा, मेरा बाइनरी सिग्मोइडल फंक्शन यहाँ पर चल गया, और ये मेरा बाइपोलर सिग्मोइडल फंक्शन भी यहाँ पर मेरा रन हो गया, सिंपल। तो यहाँ पर मेरा ये आउटपुट जो है मेरा आ गया 0.7, ये मेरा आउटपुट आया, और ये मेरा आउटपुट आया 0.4, ठीक है। आई होप कि ये समझ आया होगा।
तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग राउंड ऑफ भी कर सकते हैं वैल्यूज़ अगर करना हो तो, लेकिन ठीक है अभी चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला था सिंपल सा, और इसमें ये हमें याद रखना था, और ये हमारा प्रैक्टिकल नंबर 1D जो है वो भी कंप्लीट हो गया।